ओम शांति। भृकुटी के सिंहासन पर विराजमान एक चैतन्य शक्ति, मैं आत्मा प्रकृति के सौंदर्य का आनंद ले रही हूँ। प्रकृति का यह मनोहर दृश्य, शांत वातावरण और अपने शांत स्वरूप में स्थित मैं आत्मा गहन शांति का अनुभव कर रही हूँ। शिव बाबा की याद में प्रकृति पर पवित्रता की किरणें बरसा रही हूँ। प्रकृति को स्वच्छ, सुंदर और सुखदायी बना रही हूँ। मीठे बाबा कहते हैं, बच्चे, अगर तुम इस तमोगुणी प्रकृति के शुद्धिकरण की सेवा करोगे तो प्रकृति तुम्हारी दासी बन तुम्हारी सेवा करेगी, तुम्हें कभी दुख नहीं देगी, सदा तुम्हारी रक्षा करेगी। प्रकृति के 5 तत्वों से निर्मित तुम्हारा ये शरीर सदा स्वस्थ रहेगा। प्रकृति का सदा सम्मान करना तो प्रकृति भी सदा आपकी आभारी रहेगी। पेड़ पौधे, पशु पक्षी सभी ईश्वर द्वारा निर्मित प्रकृति का ही अंश हैं। इनकी रक्षा करना मनुष्य का धर्म है। वनस्पति हमें खाने योग्य अन्न देती है तो पक्षी हमारा मन बहलाते हैं। पशु हमें कई कर्मों में सहयोग देते हैं। पशु पक्षियों की बलि देना महापाप है। पशु पक्षियों को अपना भोजन बनाना अमानवीय संस्कार है। ईश्वर की रचना को अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए बलि चढ़ाना घोर अन्याय ही नहीं, महापाप है। इसका दुष्परिणाम है प्रकृति का आक्रोश, प्राकृतिक प्रकोप, आपदाएं। आज मानव अपने विकर्मों की सजा भुगत रहा है। शिव बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ईश्वर से सच्चा प्रेम करने वाले कभी भी ईश्वरीय रचना को दुख नहीं दे सकते। अब बाबा मुझसे मीठी मीठी रूह रिहान करते हुए कहते हैं, मेरे मीठे बच्चे, आपका यह दिव्य अलौकिक जीवन अब केवल ईश्वरीय सेवा अर्थ है। अब आपको अपने हर कर्म पर अटेंशन देना है। मनसा वाचा कर्मणा ऐसा कोई भी कर्म आपसे नहीं होना चाहिए जिससे किसी को दुख पहुँचे। आप दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे, मास्टर दुख हरता सुख करता हो। इसलिए सबके दुख हरकर उन्हें सुखी बनाना आपका कर्तव्य है। मैं आत्मा प्रकृति प्रेमी हूँ। प्रकृति मेरी रक्षा करती है और मैं प्रकृति का ध्यान रखती हूँ। मेरी पवित्र वृत्ति और दृष्टि द्वारा प्रकृति का शुद्धिकरण होता है। अंत तक यह प्रकृति हमारी रक्षा करेगी। प्रकृति के प्रति हमारा प्रेम हमें सुखदायी अनुभवों से भरपूर कर रहा है।
मैं आत्मा मंत्रमुग्ध होकर बाबा की समझानी को ध्यान से सुनते हुए और उन्हें पूरा करने का बाबा से वादा करती हूँ। ओम शांति।